हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। प्यारे बच्चों, इससे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने आपको क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण की एक्सरसाइज 4.2 के कुछ क्वेश्चंस कराए थे। ठीक है, जो प्रश्न रह गए आज उन्हें हम कराने वाले हैं। देखिए, आपकी जो एक्सरसाइज 4.2 है और इसके अंदर हमने क्वेश्चन फर्स्ट के 5 पार्ट तक क्वेश्चंस आपको करा दिए थे। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2 आज स्टार्ट होगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। देखिए, इसमें उदाहरण पीछे 1 होगा, उसको आप पढ़िएगा। ठीक है, और उसकी समस्याओं को सॉल्व कीजिएगा, या फिर चलो मैं ही करा देता हूँ। ओके, चलो। उदाहरण 1 निकालिए आप। देखिए, आप एनसीईआरटी की आपके पास बुक होगी, उसमें जो एग्जाम्पल 1 है वो पेज नंबर 79 पर है नीचे। उदाहरण नंबर 1, इसमें देखिए क्या कहा है। इसमें कहा है, ये हम प्रश्न नंबर 3 की बात कर रहे हैं। ठीक है, प्रश्न 3, उदाहरण 1। ठीक है, इसमें कहा है कि जॉन और जीवंती 2 बच्चे हैं। जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। ठीक है, दोनों 5-5 कंचे खो दे देते हैं। यानी क्या होता है, दोनों के पास से 5-5 कंचे खो जाते हैं। सही है, और अब उनके पास जो कंचे बचे, उन कंचों की संख्या का जो गुणनफल है वो 124 है। तो हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। ये प्रश्न है। ये जॉन और आपकी जीवंती 2 बच्चे हैं, दोनों के पास टोटल 45 कंचे हैं, जिसमें से फिर क्या होता है, दोनों के पास से 5-5 कंचे खो जाते हैं, और फिर जो कंचे बचते हैं उनका गुणनफल दे रखा है 124। तो स्टार्टिंग में उनके पास कितने कितने कंचे थे जॉन और जीवंती के पास, ये हमें बताना है। तो देखिए, एक बात समझिए आप, हमसे ये कहा है इसमें कि दोनों के पास 45 कंचे हैं। यानी एक तो जॉन को मान लीजिए जे, या फिर आप एक्स मान लीजिए। जॉन के पास एक्स और जीवंती के पास जॉन और जीवंती दोनों के मिला के 45 कंचे हैं। कितने? 45। ठीक है, यानी जॉन के और जीवंती के दोनों के कंचे अगर मिला लिए जाएं तो 45 आते हैं। अब ये बताइए, अगर मैं ये मान लूँ, भाई ये तो मुझे पता नहीं है कि जॉन के पास कितने कंचे हैं, मुझे ये भी नहीं पता कि जीवंती के पास कुल कितने कंचे हैं। हाँ, हमें सिर्फ इतना दिया है प्रश्न के अंदर कि दोनों के अगर मिला दें, जॉन और जीवंती दोनों के कंचे मिला दें तो 45 आते हैं। ये नहीं कहा कि जॉन के पास इतने हैं और जीवंती के पास इतने हैं। ये दोनों की अलग अलग संख्या हमें नहीं दी है प्रश्न में, सिर्फ हमसे दोनों के पास जो कंचे हैं उनका योगफल दे रखा है 45। तो अलग अलग पूछे हैं, जॉन के पास कितने कंचे थे स्टार्टिंग में और जीवंती के पास कितने थे, तो ये बात तो हमें पता नहीं है। तो देखिए, दोनों के पास कुल 45 कंचे हैं। अगर मैं ये मान लूँ कि जॉन के पास x कंचे हैं, मान लेता हूँ मैं कि माना जो जॉन है उसके पास कुल x कंचे हैं, तो फिर जीवंती के पास कितने होंगे। तो जीवंती के जो पास कंचे होंगे वो टोटल कंचे थे दोनों के पास 45 में से जॉन के पास मान लीजिए x हैं, तो जीवंती के पास कितने बचे। इस 45 में से टोटल में से जो जॉन के पास कंचे हैं उन्हें घटा दो। भाई टोटल कंचों में से जो जॉन के पास कंचे x हैं उन्हें घटा दो। घटाने के बाद जो कंचे बचेंगे वो किसके होंगे, वो जीवंती के ही तो होंगे ना। यानी कितने होंगे, 45 माइनस x। ठीक है, बात समझ में आई या नहीं आई। भाई दोनों के पास कुल मिला के 45 कंचे हैं, और मैंने मान लिया जॉन के पास x है तो जीवंती के पास 45 माइनस x बचेंगे। समझ में नहीं आई। या फिर आप ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए 2 बच्चे हैं, फर्स्ट और सेकंड, इन दोनों के पास कुल मिला के 20 रुपये हैं। ठीक है, अब ये मैंने मान लिया कि फर्स्ट वाले के पास, मैंने ये मान लिया कि जो फर्स्ट वाला है उसके पास 10 रुपये हैं, 5 रुपये हैं मान लीजिए। इन दोनों को मिलाएं, पहले वाले के और दूसरे वाले के दोनों के मिलाएं तो 20 रुपये हो जाते हैं। अब फिर मैंने ये मान लिया कि माना पहले वाले के पास 5 रुपये हैं
तो फिर दूसरे वाले के पास कितने होंगे भाई, दोनों के कुल मिला के 20 बैठ रहे हैं। और ये मैंने मान लिया कि पहले वाले के पास 5 हैं, तो दूसरे वाले के पास कितने होंगे फिर, तो दूसरे वाले के पास 20 में से 5 घटा देंगे तो जो 15 बचेंगे यही तो होंगे सेकंड वाले के, तभी तो दोनों के मिला के 20 आ रहे हैं। ओके, तो कैसे निकाला, जो टोटल रुपए थे उसमें से फर्स्ट वाले के घटा दिए। जो टोटल रुपए थे दोनों के मिला के 20 रुपये थे, उसमें से मैंने फर्स्ट वाले के 5 रुपये घटा दिए। फर्स्ट वाले के पास माना 5 रुपये थे, तो फिर सेकंड वाले के कैसे निकाले, मैंने बात ये है कि सेकंड वाले के कैसे निकालना है। तो जो टोटल रुपए थे उसमें से फर्स्ट वाले के रुपए माइनस कर दिए, तो 20 माइनस 5, तो 20 माइनस 5 रुपये ही तो हैं सेकंड वाले के पास, 20 माइनस 5 मतलब 15। तो इसी प्रकार मैंने यहाँ से निकाला कि दोनों के पास अगर 45 कंचे हैं और मान लिया मैंने जॉन के पास x है, तो दूसरे वाले के कैसे निकालूंगा, टोटल में से जो जॉन के हैं उन्हें घटा के 45 माइनस x। ओके, ये चीज़ आप समझिए। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ लिख लीजिए सबसे पहले जॉन व जीवंती के पास कुल कंचे बराबर 45। अब दोनों के अलग अलग कंचे पूछे हैं, तो मैं ये मान लेता हूँ या तो जॉन के मान लो या जीवंती के मान लो, किसी के भी मान लो, ठीक है। तो यहाँ मैं मान लेता हूँ, माना जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर x, ठीक है। अगर दोनों के पास कुल मिला के 45 कंचे हैं, जिसमें से हमने माना कि जॉन के पास x हैं, तो फिर जीवंती के पास कितने बचेंगे, टोटल में से जो जॉन के कंचे हैं वो घटा दीजिए, तो बचे हुए कंचे किसके होंगे, जीवंती के होंगे ना। तो जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी, 45 माइनस x कंचे। ओके, ये बात समझ में आई ना। अब एक बात देखिए, प्रश्न में क्या कहा है, प्रश्न में ये कहा है कि दोनों के पास से 5-5 कंचे खो जाते हैं, ठीक है। जॉन के पास से भी 5 कंचे खो जाते हैं और जीवंती के पास से भी 5 कंचे खो जाते हैं। तो जॉन के पास कुल कंचे कितने x हैं, इसमें से 5 कंचे खो गए, खोने का मतलब क्या हो गया, कम हो जाएंगे ना। मेरे पास 20 कंचे हैं, सपोज 5 कंचे खो गए, तो कितने बचे मेरे पास, 20 में से जो कंचे खो गए उन्हें माइनस कर दीजिए, 20 माइनस 5 यानी 15 कंचे तो बचे। तो इसी प्रकार जॉन के पास हमने माने हैं कंचों की संख्या x है, अब 5 कंचे खो गए तो कितने बचे, तो यहाँ लिखेंगे जॉन के पास से 5 कंचे खोने पर बचे शेष कंचे कितने बचेंगे, और उसके पास टोटल x कंचे थे, जिसमें से 5 खो गए, तो खो गए मतलब हटा दो, तो ये तो बचे अब उसके पास। इसी प्रकार जीवंती के पास से 5 कंचे खोने पर बचे शेष कंचे, जीवंती के पास कितने बचेंगे, जीवंती के पास कुल मिला के 45 माइनस x कंचे हैं। कितने कंचे हैं, 45 माइनस x, ये कंचे हैं जीवंती के पास। इसमें से 5 कंचे खो गए, तो 5 घटा दो, तो कितने बचे उसके पास, 45 माइनस 5 40 और माइनस x, इतने कंचे उसके पास बचे। अब ये खोने के बाद शेष बचे कंचे हैं, ठीक है। अब प्रश्न में क्या कहा है, प्रश्न में कहा है कि उनके पास जो 5-5 कंचे पाँच कंचे खो देते हैं, और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। यानी 5-5 कंचे खो जाने के बाद अब जो कंचे बचे हैं उनकी संख्या का गुणनफल, इसके पास बचे x माइनस 5, इसके पास बचे 40 माइनस x। अब ये जो कंचे बचे
इन कंचों की संख्या का जो गुणनफल है वो दिया है कितना प्रश्न के अंदर 124। क्या लिखेंगे, दोनों के पास शेष कंचों की संख्या का गुणनफल कितना दे रखा है 124। ठीक है, 124 ही है बस। तो देखिए दोनों के पास कंचों की संख्या का गुणनफल, तो जॉन के पास कितने बचे x - 5 और इनटू जीवंती के पास 40 - x और बराबर कितना 124। क्योंकि जॉन के पास ये कंचे शेष बचे, जीवंती के पास ये शेष बचे, दोनों की संख्या का गुणनफल कितना है 124। ये प्रश्न में कहा है। ठीक है, अब इसे सॉल्व कीजिए आप। x का 40 में 40x, x का x में x स्क्वायर -5 का 40 में तो 5 चौक 20 यानी 200 आ जाएगा आपका। ठीक है, 40 पंजे 200 और माइनस माइनस प्लस 5x बराबर 124। ठीक है, तो यहाँ देखिए सॉल्व कीजिए, इन सब को ना आप RHS में लेकर जाइए तो ये x स्क्वायर हो जाएगा तो प्लस का x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ देखिए प्लस का 5x है और यहाँ पे 40 का 40x सॉरी 5x और 40x दोनों प्लस के हैं तो जोड़ जाएंगे तो 40x प्लस 5x कितने हो गए इधर 45x और उधर जाएंगे तो माइनस के 45x। ठीक है, अब देखिए ये माइनस का 200 है, इसको आप RHS में लेकर जाइए तो प्लस का 200 हो जाएगा और 124 उधर पहले से मौजूद है प्लस का, तो 200 और 124 उधर जाकर हो जाएंगे प्लस के 200 और 124 हो गया आपके 324 और बराबर क्या रह गया 0। इधर क्या बचा 0 क्योंकि सबको हम उधर ले गए। तो ये एक द्विघात समीकरण बन गया x स्क्वायर माइनस के 45x प्लस 324 बराबर 0। अब यहाँ से सॉल्व करके इसके गुणनखंड करके हमको x का मान निकालना है और x का जो मान आएगा वो क्या होगा हमारे पास जॉन के पास कंचों की संख्या और फिर x का मान यहाँ लगा देंगे तो वो आ जाएगी जीवंती के पास कंचों की संख्या। ठीक है, यानी इसको सॉल्व कैसे करेंगे, फैक्टर कीजिए अचर पद का मल्टीप्लाई x स्क्वायर के गुणांक में, तो यहाँ पे क्या है 1 तो 324 एकम 324। अब 324 के हमको ऐसे फैक्टर करने हैं, यानी 324 को दो जगह ऐसा तोड़ना है कि उन दोनों को जोड़ें, प्लस का निशान है ना, तो जोड़ें तो x का गुणांक यानी 45 आना चाहिए, जोड़ें तो 45 और गुणा करें तो 324 का 324 आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर आप फैक्टर कीजिए आप 324 के, तो इस तरीके से बड़ी संख्या हो तो आप इस तरीके से फैक्टर कर लें, 2 से कट जाएगा सम संख्या तो 2 एकम 2, 1 बचा 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, फिर 2 से कट जाएगा 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, फिर ये कटेगा 3 से 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 बचे 3 सत्ते 21, फिर 3 नीम 27, फिर 3 तिया 9 और 3 एकम 3। अब इनको यूज करके हमें ऐसा करना है कि जोड़ के 45 और गुणा करने पर 324। तो देखिए इसमें दिमाग लगाइए आप किस तरीके से बात बनेगी। तो 3 तिया 9 और 2 दूनी 4, 4 तिया 12, भाई 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 तिया 36। अगर हम इनका मल्टीप्लाई करें 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, यानी यहाँ तक 36 आ गया और बचे ये 3 तिया 9, तो 36 और 9 को जोड़ेंगे तो 45 आ रहा है, क्या आ रहा है, और 36 और 9 को गुणा करेंगे तो 324 भी आएगा। ओके, तो फैक्टर क्या हो गए 36 प्लस 9, क्योंकि 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36 और ये बचे 3 तिया 9, 36 और 9 जोड़ के क्या आना चाहिए 45, तो 36 और 9 45 ही तो आ रहा है और गुणा करें तो 36 और 9 का 324 आएगा। ठीक है, तो फैक्टर क्या होगा 36 प्लस 9। अब 36 प्लस 9 किसकी जगह लिखा जाएगा 45 की जगह पर, बाकी सब एज इट इज रहेगा। ओके, तो ये आपका बचा है यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, माइनस का माइनस 45 को लिखेंगे 36 प्लस 9 और x का x और प्लस 324 बराबर 0। यहाँ सॉल्व कीजिए तो एक्स स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 36, इधर से x, फिर माइनस प्लस माइनस के 9, इधर से x और प्लस 324 बराबर क्या आ गया 0 आ गया। अब यहाँ से कॉमन लीजिए आप, तो देखिए यहाँ से x कॉमन आ जाएगा,
तो यहाँ 1x बचा और यहाँ 36 बचा। अब देखिए x माइनस 36 आ रहा है हमारे पहले ब्रैकेट में, तो यहाँ भी हमारा x माइनस 36 ही आना चाहिए। तो यहाँ माइनस आ रहा है, यहाँ प्लस आ रहा है, तो हमें यहाँ माइनस लेकर आना है। तो इस प्लस को माइनस बनाना है, तो आप जो भी कॉमन लीजिएगा वो माइनस का कॉमन लीजिएगा। अगर आप माइनस का कॉमन लोगे तो ये प्लस क्या बन जाएगा, माइनस, और हमें माइनस ही चाहिए। तो यहाँ से देखिए x बच रहा है, तो यहाँ भी x बचना चाहिए। तो 9 को हटाओ, यानी माइनस के 9 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे x बचा और ये माइनस कॉमन ले लिया, तो ये प्लस क्या हो गया, माइनस। अब कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, भाग देना। तो 9 कॉमन लिया है, मतलब 9 से भाग देंगे 324 में, तो 9 तिया 27, कितने बचे 5, 9 छिक्के 54 और बराबर 0। तो अब देखिए क्या दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, ब्रैकेट सेम आ गए, और ब्रैकेट सेम आ गए तो हमारा आंसर, यानी हमने जो फैक्टर किए हैं वो सही किए हैं। अब देखिए यहाँ से ये ब्रैकेट कॉमन आ रहा है, सेम है, तो x माइनस 36 क्या आ गया कॉमन, तो बचा क्या, तो आपका बचा x माइनस 9, x माइनस 9, और बराबर में क्या चल रहा है आपका, 0 चल रहा है। अब देखिए एक बार इसे 0 के बराबर लीजिए आप, तो x माइनस 36 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा उधर जाके 36। अब यहाँ से x माइनस 9 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो गया 9। तो दो आंसर आ रहे हैं आपके, जब x बराबर 36 या x बराबर 9। तो देखिए अगर हम x बराबर 36 को लेंगे, सही है, अगर हम ये माने कि जॉन के पास कंचों की संख्या x है, ठीक है, अगर हम 36 को लें, जब x बराबर 36, तो जॉन के पास प्रारंभ में कंचों की संख्या x बराबर कितने हो गए 36। स्टार्टिंग में जॉन के पास 36 कंचे थे, तो जीवंती के पास, तो जीवंती के पास प्रारंभ में कंचों की संख्या कितनी थी 45 माइनस एक्स, तो 45 माइनस एक्स, तो 45 और माइनस एक्स की वैल्यू 36, तो 45 में 36 गए तो कितने बचे 9, ठीक है। अगर जॉन के पास प्रारंभ में 36 कंचे थे, तो फिर जीवंती के पास प्रारंभ में 9 कंचे थे। अगर आप मान लीजिए x बराबर 9 लेना चाहें, भाई दो मान आ रहे हैं, तो आप x बराबर 36 लेंगे, x बराबर 36 लेंगे तो जॉन के पास प्रारंभ में 36 कंचे, तो जीवंती के पास 9 हो जाएंगे। अगर आप x बराबर 9 को लेते हैं तो फिर उल्टा हो जाएगा, और x बराबर 9 लें तो आपके जॉन के पास हो जाएंगे, जॉन के पास कंचे कितने हो जाएंगे प्रारंभ में 9, तो जीवंती के पास कितने होंगे, जीवंती के पास कंचे, तो आपके 45 माइनस एक्स, तो 45 माइनस एक्स की वैल्यू 9 आ जाएगा आपका 36, ठीक है। आप इसको लेंगे तो ये आंसर आएगा आपका, इसको लेंगे तो ये आएगा, दो आंसर आपके आ रहे हैं, ठीक है। अब देख लीजिए बुक में आपका कौन सा सही आ रहा है, दोनों वैसे ठीक है, ओके। तो इस तरीके से आपका ये आंसर आ गया। अब इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें एक बार इसके आंसर हम चेक कर लेते हैं। आंसर में देखिए उन्होंने सॉल्व नहीं किया है, इक्वेशन बना के छोड़ दी है, कोई बात नहीं, इक्वेशन तो हमारी सेम ही आ रही है, एक्स स्क्वायर माइनस के 45x, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 सही है। बाकी आप सॉल्व करेंगे यही आंसर आपका आएगा। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, इसमें कहा है नेक्स्ट प्रश्न में कि एक कुटीर उद्योग है, कोई उद्योग है, ठीक है, एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, यानी कोई उद्योग यानी कोई फैक्ट्री वगैरह होगी, कंपनी वगैरह, वो एक दिन में कुछ खिलौने बनाती है, ठीक है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपए में 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। यानी ये कह रहे हैं कि जो एक खिलौने का मूल्य है ना, वो एक खिलौने का मूल्य रुपए में 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त होता है। यानी ये कह रहे हैं कि एक खिलौने का मूल्य कितना है, एक खिलौने का मूल्य उतना है कि 55 में से आप उस फैक्ट्री ने एक दिन में जितने खिलौने बनाए हैं उस 55 में से घटा दो,
तो घटाने के बाद जो आएगा वो एक खिलौने का मूल्य होगा। सिर्फ 55 में से ही घटाना, चूँकि प्रश्न में कहा है, इसमें कोई हम अपनी तरफ से तो नहीं ले रहे हैं भाई। यही तो कहा है कि एक खिलौने का मूल्य उतना होगा कि वो जो फैक्ट्री है, जो उद्योग है, एक दिन में जितने खिलौने बनाएगा ना, उसे 55 में से घटाने से जो प्राप्त होगा उतना मूल्य है एक खिलौने का। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी, यानी एक दिन में जो निर्माण लागत थी, यानी खिलौने बनाने में जो लगी लागत थी वो 750 रुपये थी। तो हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे कि उस दिन कितने खिलौने जो है निर्मित किए थे। ठीक है, चलिए देखिए, इसमें कहा है सबसे पहले कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने बनाता है। तो अब ये तो हमें पता नहीं है कि वो कितने खिलौने बनाता है। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, हमें मानना पड़ेगा। ठीक है, कितने खिलौने वो बना रहा है। तो सबसे पहले यहाँ मान लेते हैं, माना कुटीर उद्योग द्वारा एक दिन में निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या। प्रश्न तीसरे का उदाहरण दूसरा लिखेंगे, माना उद्योग द्वारा एक दिन में निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या। निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या बराबर x खिलौने, यानी उस कंपनी ने एक दिन में x खिलौने बनाए। ठीक है, आगे पढ़िए। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त होता है। यानी प्रश्न में कहा है यहाँ प्रत्येक खिलौने का मूल्य, प्रत्येक मतलब एक, प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना है, 55 में से घटाना है क्या, एक दिन में बनाए गए खिलौनों की संख्या। अगर 55 में से एक दिन में निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या घटा देंगे तो जो प्राप्त होगा वो होगा एक खिलौने का मूल्य। तो 55 में से एक दिन में निर्मित किए गए खिलौने की संख्या क्या है, x घटा दो, तो इतने रुपए, ये क्या है, एक खिलौने का मूल्य है। ठीक है, अब आगे देखिए, ये कह रहे हैं कि किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी, यानी जो उस कंपनी के अंदर खिलौने बनाए गए थे उन खिलौनों को, यानी एक दिन में जितने खिलौने बनाए गए थे, एक दिन में उन खिलौनों को बनाने में जो खर्च हुआ था हमारा धन, या उसे हम कह सकते हैं निर्माण लागत, जो लागत थी वो 750 रुपये थी। ठीक है, यानी हमसे कहा है एक दिन में निर्मित किए गए खिलौनों की, एक दिन में निर्मित किए गए खिलौनों की निर्माण लागत बराबर 750 रुपये। यानी एक दिन में जितने खिलौने बनाए हैं उनमें 750 रुपये की लागत लग जाती है। यही तो कहा है 750। ठीक है, अब देखिए, ये बताइए एक दिन में निर्माण लागत हम कैसे निकालेंगे। यानी मान लीजिए एक दिन में जितने खिलौने बनाए हैं वो, यानी उस संख्या में मल्टीप्लाई कर देंगे एक खिलौने के मूल्य से, तो एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या की लागत आ जाएगी। ठीक है, यानी एक दिन में बने कुल खिलौने
इनटू एक खिलौने का मूल्य, एक खिलौने का मूल्य। भाई एक दिन में जितने खिलौने बनाए जाएंगे उनकी लागत कैसे निकालेंगे हम? तो एक दिन में जितने खिलौने बनाए गए उनकी संख्या में एक खिलौने के मूल्य से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एक दिन में निर्मित किए गए खिलौने का लागत निकल आएगी। और एक लागत हमें दे रखी है कितनी? 750 रुपये। ठीक है, तो एक दिन में निर्मित किए गए खिलौने कितने? एक दिन में निर्मित किए गए खिलौने x, तो यहाँ पे लिख देंगे आप x, और इनटू एक खिलौने का मूल्य। एक खिलौने का मूल्य यानी प्रत्येक, यानी एक ही तो होता है। एक खिलौने का मूल्य कितने रखा है? 55 माइनस एक्स, तो 55 माइनस एक्स और बराबर 750 रुपये। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो x का 55 में करेंगे 55x और x का x में x स्क्वायर बराबर 750। इसको दोनों को आप IHS में लेकर जाइए, तो x स्क्वायर जाएगा उधर तो प्लस का x स्क्वायर, ये 55x जाएगा माइनस के 55x और उधर प्लस के 750 पहले से मौजूद है, तो इधर क्या बचा? 0। तो इस तरीके से ये एक आपकी द्विघात समीकरण बन गई। अब इसको आपको फैक्टराइज करना है और x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, ओके। तो देखिए इसके फैक्टर हम कैसे करने वाले हैं, वही कि 750 का आप मल्टीप्लाई कीजिए x स्क्वायर के गुणांक में, 750 ही आएगा, और फिर आपको 750 के ऐसे फैक्टर करने के प्लस करने पर 55 आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए तो आपका हो गया 750 के फैक्टर करने हैं आपको, तो देखिए 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6, 1 बचा, 2 सत्ते 14, 1 बचा, 2 पंजे 10 बचे, यानी कि फिर यहाँ पे 2 अब जाएगा ये 3 से, 3 से आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 पंजे 15, अब 5 से, 5 दूनी 10, 5 25, 5 25 और 5 एकम 5। तो इस तरीके से आपने फैक्टर कर लिए। अब इनको मिलाकर आपको 55 लेकर आना है। ठीक है, तो क्या करें? जोड़ने पर लाना है, तो देखिए 3 दूनी 6 और 6 तिया 18 और 5 25, 18 और 25 जोड़ेंगे 55 नहीं आएगा, तो आपका इनका और इनका मल्टीप्लाई करें, 3 पंजे 15, यानी 2 तिया 6 और 6 पंजे 30। सिर्फ इन नंबरों का मल्टीप्लाई किया हमने पहले, 2 तिया 6 और 6 पंजे 30 आ गया, प्लस अब बचे कौन से? ये 5 और 5, इन दोनों करेंगे तो कितना आएगा? 25। तो 2 तिया 6 और 6 पंजे 30 और 5 25, इन्हें जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है? 55 आ रहा है, और इनका गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 750 आएगा। यानी फैक्टर देखिए, ज़रूरी नहीं है आप एक तरफ से गुणा करते जाएं तभी बात बने, आपको हो सकता है इन दोनों को लेना पड़े, फिर से लेना पड़े, फिर बाद में इन दोनों को, यानी आगे पीछे आपको करके ऐसे चेक करना है, तब जाके आपके फैक्टर में ये कंडीशंस फिट बैठने चाहिए। कौन सी कंडीशन? कि जोड़ने पर 55 और उन्हीं दोनों का गुणा करने तो 750, तो वही हो रहा है। और सारे फैक्टर यूज होने चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई फैक्टर शेष रह जाए तो गलत हो जाएगा। सभी फैक्टर यूज हो जाएं और ये कंडीशन अप्लाई हो जाए कि जोड़ने पे 55 गुणा करने पे 750, तब आपका फैक्टर करने का तरीका ठीक होगा। तो फैक्टर क्या होगा? 30 प्लस 25, तो यानी एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, 55 को लिखेंगे 30 प्लस 25 और x का x और प्लस 750 का 750 बराबर 0। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे 30, इधर से x, फिर माइनस का 25 में माइनस 25, इधर से x और प्लस 750 बराबर 0। यहाँ से कॉमन लीजिए, तो यहाँ से x कॉमन आ गया, तो x बचा 1 और इधर 30 बचा। यहाँ से देखिए माइनस का कॉमन लीजिए आप 25, क्योंकि यहाँ माइनस आ रहा है तो यहाँ भी माइनस लाना है, तो माइनस का कॉमन लेंगे 25, तो यहाँ x बचेगा और यहाँ माइनस हो जाएगा, और 25 का भाग देंगे 750 में, तो 25 दिया 75 और 0 का 0, यानी ब्रैकेट क्या आ गए आपके? सेम आ गए। अब ये ब्रैकेट कॉमन ले लीजिए, जो ब्रैकेट सेम है वो ब्रैकेट क्या आ जाएगा आपका? कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से कॉमन आ गया आपका x माइनस 30, तो बचता क्या है? x माइनस 25 और बराबर में 0। अब देखिए इसे लेंगे तो x माइनस 30 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 30, और जब आप इसे लेंगे तो x माइनस 25 बराबर 0, तो x बराबर 25।
तो जो आपको अच्छा लगे, या फिर दोनों से आंसर निकाल लीजिए। अब हमसे क्या पूछा है ये देख लीजिए एक बार। हमसे पूछा है कि एक दिन में निर्माण की गई खिलौनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो एक दिन में निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या हमने क्या मानी थी, x मानी थी, ठीक है। तो 30 और 25 दो आंसर आ रहे हैं, ठीक है। 30 भी निर्मित किए होंगे और 25 भी, तो आपको जो आपका आंसर आ रहा हो वो आपका ठीक हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके ये प्रश्न नंबर 3 में उदाहरण 1 को सॉल्व करवाया था, जो कि हमने कर दिया। वैसे ज़्यादातर आंसर छोटा वाला लेते हैं, छोटा और पॉजिटिव, तो 25 ले लेना आप। ओके, तो इस तरीके से आपका प्रश्न संख्या 3 हमने सॉल्व कर दिया। अब इसके बाद आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न संख्या 3 नहीं, प्रश्न संख्या 2 सॉल्व किया था, ये 2 था। ओके, प्रश्न संख्या 2 था और उदाहरण 1 के सवाल उसके अंदर हमने सॉल्व किए थे। अब देखिए प्रश्न संख्या 3 स्टार्ट होगा। इसमें कहा है कि दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 हो और गुणनफल 182 हो। यानी ऐसी दो संख्या बताओ जिनको जोड़ें तो 27 आए और जिनका गुणा करें तो 182 आए। वो दो संख्या कौन सी हैं? तो चलिए, हमें तो पता नहीं है वो दो संख्या कौन सी हैं, तो हम मान लेंगे। हमें कहा है मान लेंगे, यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 में माना एक संख्या बराबर x, तो दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगी। देखिए, दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं तो 27 आता है। भाई दोनों को जोड़े 27 आ रहा है। अगर दोनों का जोड़ हमें 27 पता है और हम उसमें से एक संख्या x मान लें, तो दूसरी कैसे निकालेंगे, 27 माइनस x, जैसे अभी पीछे किया था, ठीक है। तो दो संख्याओं का योग 27 है। अगर हमने मान लिया माना एक संख्या x है, तो दूसरी क्या हो जाएगी, योग में से घटा दो पहली संख्या को, 27 माइनस x, ठीक है। अब ये कहा है इन दोनों का जो गुणनफल है ना, वो कितना है, इन दोनों का गुणनफल है 182। ओके, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर 182 है। तो पहली संख्या x इंटू दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स बराबर 182। अब इसे सॉल्व कर दीजिए। x का 27 में 27x, x का x में x² बराबर 182। अब दोनों को HS में ले जाओ, तो इधर जाएगा तो प्लस का x², इधर जाएगा तो माइनस के 27x और प्लस का 182 पहले से मौजूद है बराबर 0। अब 182 के आपको फैक्टर करने हैं। 182 ऐसे फैक्टर करोगे, घटाने पे 182 कम 182 और जोड़ने पे क्या आना चाहिए, 27 आना चाहिए। तो वही फैक्टर कीजिए आप, 182 2 से काटिए, 2 × 18, 2 एकम 2, 3 से नहीं जाएगा, 7 से जाएगा, 7 एकम 7, 2 बचे, 7 × 21 और 13 एकम 13। तो ऐसा फैक्टर जोड़ने में 27, जोड़ने पर 27 लाना है, जोड़ने पे 27। चलिए, तो आपका 13 दूनी 26, 7 दूनी 14। देखिए 7 का और 2 का गुणा करेंगे तो 14 और 13 और जोड़ेंगे तो 27। तो 14 प्लस 13 और गुणा करेंगे तो 182 आएगा। तो फैक्टर क्या हो गई, 14 प्लस 13। तो x² माइनस के 27 को लिखेंगे 14 प्लस 13, क्योंकि जोड़ के 27 ही तो आएगा, और x का x प्लस 182 बराबर 0। तो x² माइनस गुणा करेंगे 14, माइनस का 14 में करेंगे तो 14, इधर से x और माइनस का 13x प्लस के 182 बराबर 0 हो गया। अब इसको आप सॉल्व कीजिए। तो आप गौर दीजिए, यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है। देखो x यहाँ मिल जाएगा, x यहाँ मिल जाएगा, तो x यहाँ 1x बचा और प्लस माइनस 14, यहाँ से आप 13 कॉमन ले लीजिए तो x बचेगा
और माइनस का कॉमन लिया तो ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब 13 से भाग देंगे 182 में, तो 13 एकम 13, कितना बचा, ये बचा आपका 13 5 यानी 52, और 13 चौका 52 बराबर 0। अब ये चीज़ क्या है, ये चीज़ कॉमन आ रही है, तो यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए x माइनस 14, तो बचा क्या, x माइनस 13 बराबर 0। तो एक बार आप इसे ले लीजिए x माइनस 14 बराबर 0, तो x वाला क्या आ जाएगा 14, और x माइनस 13 बराबर 0, तो x वाला क्या हो जाएगा आपका 13। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप मान लीजिए जब x बराबर 14 लें, x बराबर 14 लेने पर तो एक संख्या क्या हो गई आपकी, फर्स्ट संख्या, एक संख्या आ गई आपकी 14, तो दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या 27 माइनस 14 यानी कितना बचा, 7 में से 4 गया 3, 2 में से 1 गया 1, 13। और जब आप x बराबर 13 लें तो एक संख्या क्या आ गई आपकी 13, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 27 माइनस 13 यानी 14 आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो कुल मिला के 14 और 13 है वो संख्या, 14 13 को जोड़ेंगे तो 27 आएगा, गुणा करेंगे तो 182 भी आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका प्रश्न जो है तीसरा भी आपका प्रश्न समाप्त हो गया।